कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, पेज नंबर 10, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, इसमें सबसे पहले है आपका प्रोसेस ऑफ नर्सिंग। प्रोसेस ऑफ नर्सिंग में क्या आता है आपका, आज तक खंडा में भी आपको प्रोसेस ऑफ नर्सिंग बताया है, जिसमें आपका असेसमेंट, डायग्नोस, आपका ये प्लानिंग, इवैल्यूएशन, इंप्लीमेंटेशन आता है। सेम वही प्रोसेस है। उसके बाद इसी प्रोसेस को क्या कर रखा है, आगे बढ़ा रखा है, लेकिन प्रिंसिपल है जो वो इन्होंने यहाँ पे नहीं दे रखे हैं, तो वो आपको बाहर से करवाऊंगी मैं, अभी नहीं करवाऊंगी। ठीक है, प्रोसेस को आपको अच्छे से याद करना है। तीनों साल में ये प्रोसेस आपको किसी भी सब्जेक्ट में आ सकता है। अब है क्वालिटी ऑफ नर्स, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का क्वेश्चन है। क्वालिटी ऑफ नर्स कौन सी होती है। उसके बाद है फंक्शन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स। फंक्शन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स में आपका फंक्शन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स प्रिपेयर एडमिनिस्ट्रेशन। तो देखो फंक्शन चाहे फंडामेंटल नर्स हो, चाहे कम्युनिटी नर्स हो, चाहे पीडियाट्रिक नर्स हो, चाहे साइकेट्रिक नर्स, फंक्शन कभी चेंज नहीं होती है। जैसे फंडामेंटल में आपको शायद टेस्ट के लिए भी दे रखा होगा, जो एजुकेटर है, एडवोकेटर है, आप उनको यहाँ भी लिख सकते हो, ये सेम ही होते हैं। बाकी इन्होंने दे रखा है एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन क्यों दे रखा है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन में हम लोग क्या करते हैं, मेडिसिन है जो पेशेंट के अंदर इंसर्ट कर देते हैं, तो ये होता है एडमिनिस्ट्रेशन। चाहे हम कोई दवाई दें, चाहे हम कोई ये इंजेक्शन दें, चाहे हम हेल्थ एजुकेशन दें, लेकिन एजुकेशन उसके बेचे में गई है, मेडिसिन है उसकी बॉडी में गई है। तो ये चीजें क्या होती है, इसका बेसिक सा मतलब होता है किसी चीज को एडमिनिस्टर करती है। उसके बाद है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि पेशेंट की प्रॉब्लम सुनो और अपनी सेंस ऑफ नॉलेज से उसको क्या करो, ऐसी एजुकेशन दो कि जो बंदा है वो आधा से ज्यादा तो बातों से ही ठीक हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है कम्युनिकेशन। जब हम सामने वाले के थॉट को कंसीव करते हैं, उसको क्या कर लेते हैं, अपनी तरफ लेते हैं और अपने थॉट को एक्सचेंज करते हैं, तो एक्सचेंजमेंट ऑफ थॉट दैट कॉल्ड कम्युनिकेशन, इसको हम कम्युनिकेशन बोलते हैं। नर्सिंग, अब नर्स का तो काम ही है नर्सिंग, कोई हॉस्पिटल में आएगा तो उसको ऑल अराउंड टोटल केयर प्रोवाइड करेगी। टीचिंग, अब जैसे नर्सिंग फील्ड में आप जाओगे, आप प्रैक्टिकल करोगे, अभी आप मेरे पास पढ़ रहे हो, तो ये क्या है, ये टीचिंग प्रोसेस चल रहा है। ये काम भी नर्स है। कल को हम अगर किसी गवर्नमेंट फॉर्म के लिए अप्लाई करेंगे तभी तो करेंगे। अब जैसे मान लो मैं ही हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, कल को वैकेंसी निकलती है, उसके लिए आप भी अप्लाई करोगे, मैं भी अप्लाई करूँगी, हालांकि मैं यहाँ पे टीचिंग करूँगी। तो टीचिंग का मतलब आपको प्रॉपर नॉलेज करना, नॉलेज देना, ताकि आप अपनी ट्रेनिंग टाइम में क्या करो या जॉब के टाइम में क्या करो, पेशेंट को अच्छी से अच्छी केयर प्रोवाइड करो, यानी कि अपनी स्किल को, आपकी नॉलेज को इम्प्रूव करना। उसके बाद है रिसर्च। तो रिसर्च वर्क लगातार क्या होता है, जो रिसर्च है हमारे लाइफ उसमें होती रहती है। लाइफ तो मतलब हमारे घरों में भी रिसर्च होती रहती है। रिसर्च का मतलब जैसे किसी को खाना बनाना सिखाते हैं, मान लो छोटी सी लड़की है उसको हम खाना बनाना सिखा रहे हैं, उसके लिए वो किसी रिसर्च से कम नहीं होता कि भाई आटे में कितना पानी डाला है, कि सब्जी में कितना पानी डाला है, उसके लिए वो रिसर्च ही होती है। यहाँ पर रिसर्च का क्या मतलब है, कोई ऐसा पेशेंट आ गया जिसमें कोई जेनेटिक्स डिसऑर्डर है, कोई ऐसी बीमारी है जो आपने फर्स्ट टाइम देखी है, तो जब तक आप उस बीमारी की स्टडी नहीं करोगे, रिसर्च नहीं करोगे, तब तक आप उसके लिए मेडिसिन बना सकते हो, नहीं बना सकते। जैसे पहले चेचक होता था, अभी जो चेचक है वो इरेडिकेट हो चुका है, लेकिन उस आज से ये लगा लो कि 40, 45, 50 साल पहले अगर किसी घर में ऐसा बच्चा होता था जिसको चेचक होता था, बाई बर्थ मान लो चेचक होता था, तो गवर्नमेंट उस बच्चे के लिए क्या बोलती थी, फैमिली वालों को, कि हम आपको इतने रुपए ऑफर कर रहे हैं, लेकिन ये बच्चा हमें दे दो। वो बच्चा देने का ये मतलब नहीं होता था कि उसको मार देंगे, लेकिन बस ये मतलब होता था कि कुछ टाइम तक हम उसको अंडर ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, ताकि हमें पता चले कि इस बीमारी की जड़ कहाँ से शुरू हुई, इसको हुई है तो क्यों हुई है। ठीक है, कई बार फैमिली वाले मान लो बच्चे की डेथ हो जाए किसी रीजन से, तो दे भी देते थे, कई बार नहीं भी देते थे। वैसे अब जो है आपका चेचक है जो इरेडिकेट हो चुका है। चेचक में क्या होता था, चेचक कभी भी पूरी बॉडी पे नहीं होता था, चेचक फेस पे होता था, जिसमें फेस पे गड्डी से के निशान लाइफ टाइम के लिए रह जाते थे। तो आपको क्या होता है, जो है आपका इरेडिकेट हो चुका है। तो यहाँ पे आपको ये बताने का मेन जो मुद्दा था वो ये था कि रिसर्च वर्क है, जो नर्सिंग फील्ड है, डॉक्टरी लाइन है, उसमें होता रहता है, क्योंकि बीमारियां भी तो नई नई आती हैं, कभी जुकाम, खांसी, निमोनिया, इनकी दवाई तो है। जैसे अभी कोरोना आया था, कोरोना को किसी ने तो रिसर्च की होगी, तभी कोविड-19 की वैक्सीन है जो कोविड है वो आई है, लेकिन वो भी इफेक्टिव नहीं है, वो भी इफेक्टिव नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वो उसको क्योर नहीं करती है। क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि कोरोना एक वायरल डिसऑर्डर है, खांसी है, जुकाम है, जुकाम की आप दवाई ले लो ठीक हो जाओगे, जैसे किसी दूसरे बंदे के कांटेक्ट में आओगे तुरंत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वायरल डिसऑर्डर है। ये हमें क्या करती है, ये हमें इम्यूनिटी देती है, बूस्ट अप इम्यूनिटी
तो करती है, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम के बाद हमें लगातार अपनी इम्यूनिटी को बूस्टअप करने की जरूरत पड़ती रहेगी। अगर हम नहीं करेंगे तो हमें तुरंत हो जाएगा। अभी आपने ऐसे भी बच्चे होंगे जिन्होंने 3 इंजेक्शन कोरोना के लगा रखे हैं, जिनको मतलब वेल वैक्सीनेटेड वो है, लेकिन अभी किसी बंदे के जो है पेशेंट है कोरोना से, जो पेशेंट सफर कर रहा है उसके कॉन्टेक्ट में आते ही आपको तुरंत कोरोना हो जाएगा, चाहे आपने 3 इंजेक्शन पूरे लगा रखे। क्यों हो जाएगा? रीजन क्या है? आपने इम्यूनिटी तो बूस्ट अप कर ली, लेकिन ये एक वायरल डिसऑर्डर है और वायरस को इतनी जल्दी कंट्रोल में नहीं किया जाता। जब तक ये कंट्रोल में आएगा तब तक क्या होगा, आपकी बॉडी में साइन सिम्टम पूरी तरह से प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है फैमिली वेलफेयर सर्विसेज। तो फैमिली वेलफेयर सर्विसेज में आपकी कौन सी सर्विसेज आती है? द टर्म फैमिली हेल्थ कवर ए ब्रॉड फील्ड। इसका बहुत बड़ा फील्ड होता है, डिवाइड इनटू द सब एरिया। इनको हम लोग कुछ सब एरिया में डिवाइड करते हैं, जैसे मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ। सबसे पहला कम्युनिटी है जो बेस है मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ पे, जहां मां और बच्चे की हेल्थ को ध्यान में रखा जाता है। फैमिली प्लानिंग जो जनसंख्या बढ़ रही है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, न्यूट्रिशन और हेल्थ एजुकेशन, ये हैं आपके 4 मेन सर्विस देने के ऑब्जेक्टिव। हम क्यों कर रहे हैं? जो गवर्नमेंट है फ्री में सेवा दे रही है, खाना आंगनबाड़ी वाले दे रहे हैं, बच्चों को हम मत नहीं दे रहे, अच्छी से अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? इन 4 चीजों पे ही फोकस है, क्योंकि हमारी कम्युनिटी इनसे बनी है। आगे ऑब्जेक्टिव इसके हैं मैटरनल और चाइल्ड मोर्टेलिटी मॉर्बिडिटी रेट को कम करना, मृत्यु दर और बीमार होने की दर को कम करना, बच्चों में स्पेस जो है आपके बच्चे पैदा कर रहे हैं, जो आपके एलिजिबल कपल होते हैं उनके बीच में कम से कम 2 बच्चों के बीच में 2 साल का गैप, मिनिमम 2 साल का गैप है, वो मेंटेन करना। टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ मालन्यूट्रिशन, हमारी फैमिली लेवल पे बच्चा है, बुजुर्ग है या फीमेल है, मालन्यूट्रिशन है, जो उसकी समस्या को कम करने के लिए हम राशन देते हैं। एजुकेट द ऑल मेंबर ऑफ द फैमिली के सभी मेंबर्स को एजुकेशन देना, नॉर्मल लाइफ, नॉर्मल जो हमारी जिंदगी है उसको हम कैसे जी सकते हैं। माइनर जो डिसऑर्डर हमारी बॉडी में आते हैं, जैसे सर्दी खांसी जुकाम, उसको हम अपने डोमेस्टिक जो घर का जो एरिया है उसमें हम उसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं। मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, ये मैंने अभी इसमें करवाई थी, शायद पीडिया में ही करवाई थी मैंने, मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ। ठीक है, तो ये मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ में सिर्फ क्या होता है कि प्रायोरिटी दी जाती है एमसीएच सर्विस में मदर चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 15 ईयर मेक अप मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन ऑलमोस्ट ऑफ द कंट्री। तो क्या होता है, ऐसे बच्चे और मदर जो 15 साल की एज से कम है उनको क्या किया जाता है, माँ को तो हम शादी नहीं करते क्योंकि हमारे देश में ये कानून है, लेकिन फिर भी राजस्थान साइड में चले जाओ वहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है ये चीजें। तो इसके लिए क्या होता है, मदर एंड चिल्ड्रन कॉन्स्टिट्यूट स्पेशल रिस्क, ऐसे बंदों को स्पेशल रिस्क में डाल के कि यहाँ पे इनको जान मान का खतरा है, तो हम उनकी जो सर्विसेज है वो और बढ़ा देते हैं। देन है बाय इंप्रूविंग हेल्थ ऑफ मदर और बच्चों की हेल्थ के लिए एमसीएच सर्विसेज जो शुरू की गई थी। इंश्योरिंग चाइल्ड सर्वाइवल इज ए फ्यूचर इन्वेस्टमेंट। चाइल्ड सर्वाइवल, अगर आप आज किसी बच्चे को बचाते हो तो किसी भी देश का फ्यूचर बच्चे ही होते हैं, क्योंकि आगे कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा, ठीक है, कोई जॉब करेगा, कोई वही राजनीति में जाएगा। कहने का क्या मतलब है, फ्यूचर हमारा हमारे बच्चे होते हैं। तो जब हम किसी बच्चे की लाइफ को सेव करते हैं तो मीन्स हम अपने देश के भविष्य को क्या कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं। इसीलिए एमसीएच सर्विसेज जो है शुरू की गई थी। और इसकी डेफिनेशन है आपके WHO एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग मदर चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज एज द प्रोमोटिव। जब हम किसी को प्रोमोटिव, प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो इसको मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज बोला जाता है। इसके ऑब्जेक्टिव थे आपके रिडक्शन ऑफ मैटरनल चाइल्ड मोर्टेलिटी मॉर्बिडिटी रेट को जो है रिड्यूस करना। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जब कोई भी फीमेल प्रेग्नेंट होती है, बच्चा पैदा करती है, तो उसकी हेल्थ पे नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े, वो हेल्दी रहे। और फिजिकल साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट है जो चाइल्ड की किस एज तक, एडोलेसेंस एज तक, जबकि वो चीज़ों को नहीं समझता है उस टाइम पर उसको प्रॉपर केयर हम लोग प्रोवाइड करें। टारगेट आपको नहीं करना है, टारगेट फर्स्ट ईयर में नहीं है, टारगेट आपके 3rd ईयर में आते हैं। अब है रोल ऑफ नर्स, ये रोल वही है जो अभी थोड़ी देर पहले डायरेक्ट केयर प्रोवाइडर है, एडवोकेट है, एजुकेटर है, जो मैं आपको बता रही थी, सुपरवाइज करना, मैनेजमेंट करना, ये वही रोल है। तो आज के लिए इतना करेंगे, एमसीएच सर्विस आपको करवाई है, ठीक है। प्रिंसिपल नेट वगैरह से देखने पड़ेंगे क्योंकि इस बुक में प्रिंसिपल दे नहीं रखे हैं। वैसे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के प्रिंसिपल होता है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सबसे पहली बात कम्युनिटी बेस होती है। कम्युनिटी बेस जो लोगों की जरूरत होती है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग काम करते हैं।